हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निरोग भारत में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आप घर पे रहते हुए स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम नियमित रूप से आपके पास घर पे रहकर कई छोटे छोटे रोगों से निजात पाने की जानकारी भेजते रहेंगे। सो प्लीज़, अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बायोलॉजिस्ट हूँ और आयुर्वेद का पक्षधर हूँ। दोस्तों, एलोपैथिक का मायाजाल आज की इस दुनिया में और हमारे जीवन में फैलता ही जा रहा है। बहुत बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही महंगे महंगे इलाज हम छोटे छोटे रोगों के लिए ले रहे हैं, जबकि उन छोटे छोटे रोगों के लिए इतनी महंगी दवाइयों और इतने महंगे इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ध्यान से देखें, अगर उनके सिम्टम्स, अगर उनके लक्षण हमें हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में समझ में आने लग जाए, तो हम घर पे रहते हुए आयुर्वेद के घरेलू नुस्खों के थ्रू, घरेलू नुस्खों को अपना कर हम ऐसे असाध्य रोगों को भी दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि इतनी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेने के बाद भी इन महंगी दवाइयों और महंगे इलाज का साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर साफ नज़र आता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो आंतरिक अंग हैं, उन अंगों को भी कई बार ये दवाइयाँ नष्ट करती हुई नज़र आती है। तो ऐसे में दोस्तों, इस एलोपैथी का एक बहुत अच्छा विकल्प हमें ज़रूर चाहिए, और इस एलोपैथी का बहुत अच्छा विकल्प आयुर्वेद के अलावा कुछ नहीं। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं हम हमारे शरीर में रोगों के पनपने की प्रक्रिया को, कि रोग कैसे पनपते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और आयुर्वेद के ही अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 3 तरह के रोग होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और मजे की बात यह कि ये तीनों दोष हमें पता हो या ना पता हो, हर एक व्यक्ति के शरीर में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन तीनों दोषों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो पहला दोष है वात दोष। दोस्तों, वात अर्थात वायु, और वायु हमारे शरीर में कंटिन्यूसली लगातार गतिशील रहती है। और आयुर्वेद के अनुसार इस वायु को एक ऊर्जा का रूप माना गया है। यह वायु, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हमारे अंदर हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं या संवेदी अंग हैं, उन सारे संवेदी अंगों से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक की यात्रा ये वायु करती है। दोस्तों, वात रोग में वायु न घटती है न बढ़ती है, यह वायु सिर्फ असंतुलित हो जाती है। असंतुलित होने का मतलब ये कि शरीर के किसी भाग में वायु ज़्यादा हो जाएगी, किसी भाग से शरीर की वायु बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आयुर्वेद में जितने भी घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उन सारे घरेलू नुस्खों में इस असंतुलित वायु को संतुलित करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, वायु से जुड़े हुए कई सारे रोग हमारे शरीर में होते हैं, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बालों में रूसी, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, नींद ना आना, भूख न लगना। ये सभी वायु से जुड़े हुए दर्द हैं। दोस्तों, अगर हमें इन रोगों की सही से पहचान हो जाए, इन रोगों के सही सही लक्षण हमें हमारी बॉडी के अंदर समझ में आने लग जाए, तो हम घरेलू नुस्खों के थ्रू ही इन रोगों को दूर कर सकते हैं। अब दूसरा दोष है पित्त दोष। दोस्तों, ये जो दूसरा दोष है पित्त दोष, यह शरीर में जो शारीरिक रस होते हैं, उन रसों से जुड़ा हुआ दोष है, और यह काफ़ी उत्तेजक और गतिशील दोष माना गया है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के अंदर पित्त दोष बिंदु होता है। यह पित्त दोष बिंदु पित्त दोष से जुड़े हुए जितने भी रोग होते हैं शरीर में, उन सारे रोगों को संतुलित करने का कार्य करता है। जैसे भोजन नली के अंदर भोजन के जाने के बाद उसके पाचन की प्रक्रिया का शुरू हो जाना, बुद्धि का कम, ज़्यादा या विकसित होना, क्रोध आना, भय लगना, ये जितने भी मनोविकार हैं, इन सारे मनोविकारों का नियंत्रण पित्त दोष बिंदु, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है, वहाँ से होता है। दोस्तों, अत्यधिक मसालेदार भोजन लेने से, बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन लेने से, रात में काफ़ी देर तक जागते हुए लैपटॉप या मोबाइल पर काम करने से हमारे शरीर का जो पित्त होता है वो असंतुलित हो जाता है,
और आयुर्वेद में इस पित्त को संतुलित करने के लिए कई सारे उपचार मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे दोष कफ दोष के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो कफ होता है यह पृथ्वी और जल तत्व से बना होता है, इसलिए यह काफ़ी शक्तिशाली और शरीर में ऊर्जा भरने का कार्य करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति कफ प्रकृति वाले होते हैं वे काफ़ी धैर्यशील, सरल और स्थिर व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, कफ हमारे शरीर में जो चिकनाई युक्त अवयव होते हैं उनका निर्माण करता है और हमारे शरीर के जितने भी ढांचागत अंग हैं उन सभी अंगों को बांधे रखता है। और तो और कफ हमें मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति भोजन के साथ मीठे, नमकीन, खट्टे या कई सारे ठंडे पदार्थ लेता है उनके शरीर में यह कफ असंतुलित हो जाता है। दोस्तों, आजकल एक नया ही ट्रेंड चला हुआ है कि डेजर्ट के नाम पे जैसे ही भोजन खत्म होता है बच्चे कुछ मीठा या आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं और खाते भी हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। यदि आपको भोजन के बाद मीठा खाने की आवश्यकता पड़ती है या आपकी आदत ऐसी बन चुकी है तो आप उसके स्थान पर गुड़ खा सकते हैं। दोस्तों, गुड़ पाचन क्रिया में भी आपकी हेल्प करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति भोजन में अत्यधिक मीठा, नमकीन, खट्टा या ठंडे पदार्थ लेता है उसका कफ असंतुलित हो जाता है। और दोस्तों, कफ असंतुलित होने के बाद खांसी, ज्वर, मोटापा, अपच और वमन जैसी प्रक्रियाएं चालू हो जाती है। इन रोगों से बचने के लिए भी आयुर्वेद में कई सारे घरेलू नुस्खे मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर आप इन रोगों से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का सार ये है कि यदि हम वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं उन रोगों के लक्षणों को हमारे शरीर में जल्दी से जल्दी पहचान लें और उनके घरेलू उपचार करने लगें, या फिर इन दोषों के विरुद्ध न चलें तो हम कम बीमार पड़ेंगे या फिर हम बिल्कुल बीमार ही नहीं पड़ेंगे।